लोग बीजेपी वाले आरएसएस को भूल गए। राहुल गांधी अपने को ये समझ रहे हैं कि मैं इतनी सीट आ गई, अभी मोदी जी के बराबर में राहुल गांधी नहीं आ पाए। आज ने बुलडोजर में रोक लगा दी ना, लगाई ना लगाई, वो किसने लगाई? तो सीटें कम आई। जो है बुलडोजर पे जो पंतनगर में रोक लगी है, वो उसके लिए योगी सरकार या मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसका जिम्मेदार हमारे देश में 1950 की पीढ़ी भी है और आज की पीढ़ी है। ये वही संविधान है, अगर आप अपने 4 साल के बच्चे को पीट देते हैं तो आपको जेल में डाल देगा। वही संविधान है, अगर आप अपने बच्चे को खाना सड़क पे छोड़ देंगे, पालन पोषण ठीक से नहीं करेंगे तो जेल में डालेगा। लेकिन वही संविधान है, अगर आपका बेटा 18 साल का हो गया और वो उसको आपको लग रहा है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, मैं उसके खिलाफ एक्शन ले लूं, तो भी सरकार आपको जेल में डाल देगी। लीगल कब्जा करके बैठे हुए और ह्यूमैनिटी कहाँ से आ गई? इसका मतलब आपकी पैदाइशी खोट है, आपके कानून में गड़बड़ी है, आपके संविधान में गड़बड़ी है। एक माँ बाप को यह अधिकार नहीं है जो 25 साल तक अपने बेटे को खिला पिला रहे हैं, उसका अधिकार है उसके भविष्य का फैसला कर सके। लेकिन तो संविधान ये कहे कि तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, हम इसकी पूरी देखभाल करेंगे। राइट टू लिबर्टी बर्थ के टाइम से क्यों नहीं है? सरकार उस टाइम क्यों इंटरफियर नहीं करती कि भैया तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जैसा यूएस में चलता है। माँ बाप जिसका खर्चा उठा रहे हैं वो सरकार खर्चा उठाए, बच्चों को फ्रीडम दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो वो माँ बाप को ये अधिकार होने चाहिए कि वो अपने बेटे का जिस प्रकार से चाहे निर्णय कर सके। केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, ना डिप्टी सीएम होता है ना सीएम होता है। भैया जो अपना चुनाव नहीं जीत सकता, ये लोग बीजेपी वाले आरएसएस को भूल गए। ये बहुत बड़ी बात है। इनको ये पता है कि मेरी नींव आरएसएस है, आरएसएस से मैं बड़े हूँ, उनको भूलना। तो उनको एक सबक था, जनता ने सबक सिखा दिया कि भाई हम आरएसएस के ऊपर हैं, चाहे वो मौर्य हो, चाहे योगी हो, चाहे और हो। अब आप देखो बद्रीनाथ में जीत गई, आपस की कलेश में बंदा लूट गया, ले गया ना ले गया, बद्रीनाथ चले गए। हाँ, बद्रीनाथ के कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। बद्रीनाथ चले गया, उसके बाद अयोध्या में एमएलए आ गया। तो ये आपस की लूट जो है, दूसरे को मजा आ रहा है। तो राहुल गांधी अपने को ये समझ रहे हैं कि मैं इतनी सीट आ गई, अभी मोदी जी के बराबर में राहुल गांधी नहीं आ पाए। मोदी रहेंगे, फिर देखो घर का बूला फिर लौट के आता है वापस। तो वही कहानी है इनकी। अभी फिर दोबारा से मेहनत करेंगे। आरएसएस को कभी नहीं भूलना चाहिए, आरएसएस को कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन जनता को भी समझना चाहिए। आज ने बुलडोजर में रोक लगा दी ना, लगाई ना लगाई, वो किसने लगाई? तो सीटें कम आई, इसलिए बुलडोजर। अच्छी सी बात, अब धीरे धीरे आप सबको एक बराबर समझेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कुछ हो। अंकल एक गलत बात बोल रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम जो है बुलडोजर पे जो पंतनगर में रोक लगी है, वो उसके लिए योगी सरकार या मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसका जिम्मेदार हमारे देश में 1950 की पीढ़ी भी है और आज की पीढ़ी है। भैया मैं संविधान की कुछ खासियत गिनाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वही संविधान है जो नेहरू लियाकत पैक्ट को खत्म करके लोगों को रहने का अधिकार दिया। ठीक है, आगे सुन लीजिए। ये वही संविधान है जिन पुलिस वालों ने जिन क्रांतिकारियों के ऊपर, जिन पुलिस वालों ने लठ चलाया था, जो गोरे हमारे ऊपर शासन करके गए, उनके ऊपर पेंशन देते रहे हैं। ये वही संविधान है, ये वही संविधान है, अगर आप अपने 4 साल के बच्चे को पीट देते हैं तो आपको जेल में डाल देगा। ये वही संविधान है, अगर आप अपने बच्चे को खाना सड़क पे छोड़ देंगे, पालन पोषण ठीक से नहीं करेंगे तो जेल में डालेगा। लेकिन ये वही संविधान है, अगर आपका बेटा 18 साल का हो गया और वो उसको आपको लग रहा है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, मैं उसके खिलाफ एक्शन ले लूं, तो भी सरकार आपको जेल में डाल देगी। संविधान ये हमारे देश का संविधान है। तो इस घटिया संविधान के बदौलत भाई आप इन लीगल कब्जा करके बैठे हुए और ह्यूमैनिटी कहाँ से आ गई? इसका मतलब आपकी पैदाइशी खोट है, आपके कानून में गड़बड़ी है, आपके संविधान में गड़बड़ी। और गड़बड़ी इसलिए भैया आपने इनलीगल कब्जा किया हुआ है, आप गलत हैं, इसका मतलब आप गलत है। उस पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उसको पूरी तरीके से बुलडोज किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ कोर्ट में जितने लोग थे और जितने अधिकारी उस टाइम पोस्टेड थे, उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए। जितने आपने अभी ये बताए हैं, इसके अनुच्छेद बताइएगा जरा। आप खुद चेक कर लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सजा के प्रावधान आईपीसी में होते हैं, संविधान में नहीं होते। ये संविधान प्रदत्त अधिकार है, आईपीसी संविधान से बाहर है। आप मुझे बता दीजिए, आईपीसी की अलग किताब होती है, आईपीसी की अलग किताब होती है। आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड होता है, आईपीसी कानून निर्धारित करता है। एक मिनट सर, एक मिनट। जो संविधान की बात हो रही है उसके अंतर्गत कानून आता है। ठीक है, कानून को एक जस्टिफाई किया गया आईपीसी के अंदर, कानून संविधान ने जो प्राविधान किया हुआ है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा कुछ आता है। अगर संविधान ये जस्टिफाइड कर दे कि भैया ये आईपीसी की धारा, अगर जब कोई मैटर होता तो हम कोर्ट क्यों जाते हैं?
लेकिन आप जैसे कह रहे एक मिनट हैं, रुके। अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी 25 साल की है, वो किसी और से शादी करना चाहती है, मैं उसके खिलाफ हूँ, तो ये अधिकार उसको आईपीसी देता है या उसको संविधान देता है? लेकिन आप ये नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का आपसे मैं मेरे सवाल का मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हाँ, हूँ। दीजिए। मैं ये सवाल का आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या एक स्त्री को अपना वर चुनने का अधिकार है? क्या एक माँ बाप को यह अधिकार नहीं है जो 25 साल तक अपने बेटे को खिला पिला रहे हैं, उसका अधिकार है उसके भविष्य का फैसला कर सके? लेकिन या आप तो ये- या हाँ, तो संविधान ये कहे कि तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, हम इसकी पूरी देखभाल करेंगे, हाँ। उसका पैसा हम देंगे। आप ये बताइए सर, क्या आप ये मानते हैं, क्या एक स्त्री को अपना वर चुनने का अधिकार है, या फिर उसके इस अधिकार से बड़ा माँ बाप का अधिकार है उसका भविष्य तय करने का? यहाँ बात गलत है। यहाँ बात ये है, एक हाँ। मिनट, यहाँ बात ये है कि यहाँ संरक्षण है। अगर अभी एक स्त्री को अपना एक विषय नहीं संरक्षण बोल रहे हैं। नहीं, उनको अधिकार है कि अगर मैं अपने मन मर्जी से लेकिन अगर वो अब माँ बाप के परिवार, क्योंकि जिन्होंने पाला पोसा 26 साल तक बड़ा किया, ये क्या इसकी बहू आएगी हमारी इज्जत करेगी, ये नहीं कि आज वो लेके अपने परिवार को, अपने जो आदमी को शादी करके हमें भूल जाए, ये संविधान नहीं कहलाता। लेकिन संविधान तो राइट टू लिबर्टी देता है ना? देता है, देता है। बिल्कुल देता है। मेरा सवाल वही है, राइट टू लिबर्टी बर्थ के टाइम से क्यों नहीं है? सरकार उस टाइम क्यों इंटरफियर नहीं करती कि भैया तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जैसा यूएस में चलता है। भैया बच्चा पैदा हुआ, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसकी पूरी लिबर्टी यहाँ पे हमारी। आपने एक नया मुद्दा छेड़ दिया। भैया, आपकी पैदाइश में खोट है, आपकी परवरिश गलत हुई है, जिसके नाते इस तरीके की घटनाएं होती हैं। भैया आपने नदी के ऊपर मकान बना लिया और ह्यूमैनिटी के नाम पे आप मकान नहीं तो बुलडोज आपका करने दे कहने रहे का हैं। मतलब जो हालिया घटना सोनाक्षी सिन्हा ने करी है, आप उसको गलत ठहराते हैं? भैया नचनियों को मैं कोई हीरो नहीं मानता अपने देश का, तो आप इतनी बड़ी अभिनेत्री को नचनिया मैं कह रहे हैं? नचनिया ही बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ। जिस कंट्री में इतना सेंस नहीं है कि हमारा आइडियल कौन होगा, ठीक है, उसको देख के लोग अपने समाज, अपने जीवन का फैसला करते हैं, उस कंट्री के लोगों लेकिन को मैं आपको इतना। बाकी मतलब दूसरे धर्म में अगर शादी हो रही है तो फिर उससे दिक्कत क्या है? मैंने धर्म की बात नहीं करी है, हाँ। न मैं किसी रिलीजन को बीच में ले आया हूँ, मैं केवल अपने माँ बाप और अपने एक बेटे के संबंध के बारे में बात कर रहा हूँ, जो संविधान प्रदत्त संरक्षण का अधिकार लेकिन दिया बाद में तो उनके पिताजी मान गए ना? गया। भैया मैंने आपको बार बार बोला है कि मैं एक जो नाचने वाला है उससे मैं अपने समाज को नहीं जोड़ता। ये मेरी पर्सनल राय, किसी का वो हीरो होगा, किसी के लिए वो हीरोइन होगी, ये उसका मैटर है, वो मेरे लिए आइडियल नहीं हो सकता। ठीक। ये मेरी अपनी सोच है। ठीक। मेरे लिए तो आपका आइडियल मानना ये है, हाँ। मेरे लिए अगर कोई आइडियल होगा तो वो राम हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल, मंदोदरी हो बिल्कुल, सकती है, बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी नचनिया को अपने देश का आइडियल नहीं मान सकता। बिल्कुल। चलिए, तो ये बताइए कि आपका कहने का मतलब ये है कि शुरुआत से ही बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए, आपका ये कहने का मतलब? एकदम देना चाहिए, जिसे संविधान है उसको, जिसे माँ बाप जिसका खर्चा उठा रहे हैं वो सरकार खर्चा उठाए, बच्चों को फ्रीडम दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो वो माँ बाप को ये अधिकार होने चाहिए कि वो अपने बेटे का जिस प्रकार से चाहे निर्णय कर सके। उसमें संविधान को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अच्छा। वहाँ संरक्षण नहीं देना चाहिए। अगर आप उसका जीवन यापन कर रहे हैं तो आप उसके मालिक हैं। भैया हम खेत खरीदते हैं, उसमें फसल लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको काटते हैं, तभी ले जाके बोते हैं ना भैया। बिल्कुल सही है ना? लेकिन वहीं अगर खेत आप बटाई पे दे दीजिए तो जो उसका देख रेख करता है वो आपका 1/2 का मालिक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो हर जगह जो है आप अलग अलग तरीके का विचार विमर्श लेके नहीं चल सकते ना, आपको कुछ जस्टिफाई करना ही होगा कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए।